मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। ज़रा रुकिए, एक लम्हा अपने दिल की गहराई में झांकिए, सोचिए। क्या कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी का बोझ दिल पर इतना भारी पड़ता है कि सांस लेना भी एक कठिन काम लगने लगता है। सुबह आंख खुलती है, मगर दिल के अंदर एक अनजानी थकन, एक गहरी बेचैनी छिपी रहती है। घर के खर्चे पूरे नहीं होते, रिश्तों में फासले बढ़ते जाते हैं, दोस्तों के लहजे बदल जाते हैं, और दिल के अंदर एक सन्नाटा, एक खालीपन जो हर वक्त चबता है। रात के अंधेरों में जब सब लोग सो रहे होते हैं, आपकी आंखें जाग रही होती हैं, दिमाग में हजारों ख्याल एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। कभी माजी की नाकामियां, कभी आने वाले कल का डर, कभी ये सवाल कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों। दिल चाहता है कि कोई सुन ले, कोई समझ ले, मगर हर तरफ खामोशी, बस एक न खत्म होने वाली जंग आपके दिल के अंदर चलती रहती है। ये वो कैफियत है जहां इंसान का हौसला टूटने लगता है, चेहरे पर मुस्कुराहट बाकी रहती है, मगर अंदर एक चीख दब जाती है। आप चाहकर भी सब कुछ ठीक नहीं कर पाते। दफ्तर का दबाव, घर के झगड़े, दोस्तों की बेवफाई, हालात की बेरहमी, सब मिलकर इंसान को अंदर से तोड़ने लगते हैं। कभी कभी लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई हो और कोई रास्ता बाकी न बचा हो। लेकिन यही वो लम्हा है जहां असल फैसला छिपा है। ये वो मकाम है जहां एक छोटा सा कदम आपके दिल को सुकून की तरफ ले जा सकता है। इस वीडियो में हम इसी राज को खोलेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी उस बेचैनी, इस टूटे हुए दिल, इस बोझ से भरे दिमाग को सुकून दे सकते हैं। कैसे आप अपनी रूह को वो इत्मीनान दे सकते हैं जो दुनिया की कोई दौलत, कोई इंसान, कोई सहारा नहीं दे सकता। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, बल्कि दिल को पुरसुकून करने के ऐसे तरीके ढूंढेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं और आपको ये यकीन दिलाएंगे कि सुकून अब भी मुमकिन है। बस एक रास्ता चुनने की देर है। पहला तरीका, दोस्तों, कभी आपने वो लम्हे महसूस किए हैं जब दिल का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। सुबह उठते हैं, मगर दिल की बेचैनी आपको आराम नहीं लेने देती। ऐसे लम्हों में पहला कदम यह है कि दिल को वापस उस हकीकत की तरफ ले जाया जाए जो कभी नहीं बदलती, और वो है जिक्र अल्लाह। सुकून का पहला तरीका यह है कि आप अपने रब के जिक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। एक पुरस्कून जगह ढूंढें, चाहे कमरे का एक कोना हो, मस्जिद का कोई गोशा, या घर की छत, जहां कोई आपको तंग न करे। वहां चंद लम्हे खामोश बैठें, सांस गहराई से लें। हर सांस के साथ दिल में यह नियत करें कि यह सांस भी रब की तरफ पलटने का जरिया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिक्र शुरू करें। सबसे आसान कलमात ये हैं, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नरमी से, दिल की गहराई से, लफ्ज़ों की गनती से ज़्यादा एहसास पर तवज्जो दीजिए। हर लफ्ज़ के साथ दिल को ये एहसास दिलाइए कि आप अपने मालिक से बात कर रहे हैं, आप उसके सामने अपने दिल की कैफियत रख रहे हैं। अगर ख्याल भटक जाए तो वापस जिक्र की तरफ लाएं। ये एक नर्म जदोजहद है। आप अपने दिल को आहिस्ता आहिस्ता उस रोशनी की तरफ ले जा रहे हैं जहां सुकून छिपा है। अल्लाह ने कुरान में ये राज खोल दिया है, जो लोग ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के जिक्र से छीन पाते हैं। याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। सूरत राद। ये आयत हमें यह सिखाती है कि सुकून किसी इंसान, किसी दौलत या किसी दुनियावी सहूलत में नहीं, बल्कि उस याद में है जो दिल को उसके असल रब से जोड़ती है। जिक्र सिर्फ ज़बान का वरद नहीं, बल्कि दिल का ठहराव है। एक लम्हा जब आप खुद को अपने मालिक के सामने रखते हैं, अपनी कमज़ोरी कबूल करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। जब आप रोज़ाना चंद मिनट इस जिक्र को अपनी आदत बना लेते हैं, तो दिल की बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है, दिमाग की भागती सोचें नरम होने लगती हैं, खौफ की गिरफ्त ढीली होने लगती है, और आपको महसूस होता है कि आपके अंदर एक नई ताकत, एक नई रोशनी पैदा हो रही है। यही वो लम्हा है जहां दिल को हकीकी सुकून मिलता है, जहां आपको यकीन होता है कि आप तन्हा नहीं हैं, कि आपका रब आपके साथ है, और इसके जिक्र से दिल वो ठहराव पाता है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। दोस्तों, अगर आप भी उस वक्त दिल के बोझ में दबे हैं, तो ये जिक्र, ये चंद लम्हे
آپ کی जिंदगी बदल सकते हैं। बस आगाज कीजिए, दिल को पुकारने दीजिए और देखिए कि सुकून कैसे आपकी रूह में उतरने लगता है। दोस्तों, पहला कदम था दिल को अल्लाह के जिक्र से जोड़ना। अब दूसरा तरीका है जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में अमल के साथ सुकून पैदा करता है। सोचिए, जब आपका दिन काम के दबाव में गुजरता है, जब हर तरफ दौड़ धूप है, बलों का बोझ, रिश्तों के तकाजे, मोबाइल की मुसलसल आवाजें और दिमाग के अंदर भागते ख्यालात, ये सब आपकी रूह को थका देते हैं। दिल चाहता है कोई जगह हो जहां ये सारा बोझ उतार दिया जाए, जहां आप अपने आंसू, अपनी फिक्र, अपनी कमजोरी सब कुछ रख दें और वहां कोई सुन रहा हो, कोई जवाब दे रहा हो। यही नमाज का कमाल है। नमाज सिर्फ फर्ज अदा करने का नाम नहीं, ये एक मुलाकात है, एक पनाहगाह है जहां आप 5 वक्त अपने दिल का बोझ रब के सामने रख सकते हैं। अमली तरीका यह है कि आप अपनी नमाज को वक्त पर अदा करने का अज़्म करें, हत्ती की मसरूफ दिन में भी। अजान सुनें या वक्त मुकर्रर करें और दिल से वज़ू करें। वज़ू के पानी के हर कतरे के साथ ये सोचें कि ये पानी आपकी थकन, आपके दुख, आपकी गुंदगी को धो रहा है। फिर नमाज में खड़े होकर ये यकीन रखिए कि आप उस ज़ात के सामने हैं जो आपको देख रही है, जो आपकी हर आह को जानती है। रुकू में झुकना सिर्फ एक जिस्मानी हरकत नहीं, ये आपके दिल की आजिज़ी है। सजदे में सिर झुकाना सिर्फ ज़मीन को छूना नहीं, ये वो लम्हा है जब आप अपना दिल अल्लाह के करीब तरीन रखते हैं। सजदे में रखकर दिल की बात कीजिए, वो दुख, वो ख्वाहिश, वो राज जो आप किसी इंसान को नहीं बता सकते, वहां कहिए। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत बकरा। ये आयत हमें ये यकीन देती है कि नमाज सिर्फ एक फरीज़ा नहीं, बल्कि मदद का दरवाज़ा है। जब आप नमाज में अपने दिल की गहराई से रब को पुकारते हैं, तो आपकी थकन हल्की होने लगती है, आपके खौफ नरम होने लगते हैं और आपके दिल में ये एहसास पैदा होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी मुश्किलें अभी ख़त्म न भी हों, मगर दिल में एक नया हौसला, एक अंदरूनी सुकून आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अमली तौर पर यही दूसरा तरीका है। 5 वक्त की नमाज को अपनी ज़िंदगी में तरजीह बनाएं। चाहे इब्तिदा में आप सिर्फ एक वक्त ही मुकम्मल तौजह से पढ़ें, मगर उस वक्त को अपना सबसे कीमती लम्हा समझें। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेचैनी कम होगी, दिल की धड़कन प्रसकून होगी और वही दिल जो कल बोझ से टूट रहा था, आज अपने रब के सामने सुकून पा रहा होगा। दोस्तों, पहला कदम था जिक्र के जरिए दिल को जगाना, दूसरा था नमाज में दिल को झुकाना, और अब तीसरा तरीका है जो ज़रा अलग है, लेकिन दिल के ज़ख्मों पर एक नर्म मिरहम की तरह उतरता है। सोचिए, रोज़मर्रा की दौड़ धूप में जब एक के बाद एक मसला आपके सामने आता है, दिल बस उन्हीं कमियों और महरूमियों को गिनने लगता है। बिजली का बल ज़्यादा आ जाए, दफ्तर में बास की डांट, किसी अजीज़ का बदलता रवैया, ये सब मिलकर हमें ये एहसास दिलाते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ मुश्किलों का नाम है। दिल चाहता है शिकायत की जाए, चीखा जाए और बस ये कहा जाए कि मेरे साथ ही क्यों। लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए रखें और अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएं। क्या वाकई हर चीज़ बुरी है? क्या आपके पास कोई एक भी नेमत नहीं जिस पर आप शुक्र अदा कर सकें? एक गहरी सांस लीजिए। ये सांस खुद एक नामत है। आपके कान ये आवाज़ें सुन रहे हैं, आंखें ये मनाजिर देख रही हैं, दिल अब भी धड़क रहा है। ये सब कुछ मुफ्त नहीं। अक्सर हम उन्हीं नामतों को मामूली समझकर भूल जाते हैं, मगर यही वो राज है जो दिल को रोशनी देता है। जब आप दिन में चंद लम्हे निकालकर शऊरी तौर पर शुक्र करना शुरू करते हैं, चाहे एक छोटी सी चीज़ पर ही क्यों ना हो, दिल की कैफियत बदलने लगती है। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। सूरत इब्राहिम। ये वादा महज अल्फाज नहीं, ये एक हकीकत है। जब आप शिकायत के बजाय शुक्र का रास्ता अख्तियार करते हैं, तो आपके अंदर का अंधेरा हल्का होने लगता है। आपकी नज़र महरूमियों से हटकर मौजूद नामतों पर पड़ती है और दिल में अजीब सा सुकून उतरता है। अमली तौर पर आप रोज़ रात को सोने से पहले सिर्फ 3 चीज़ें लिखें या दिल में गनें जिन पर आप शुक्र अदा कर सकते हैं। चाहे वो आज की सांसें हों, किसी दोस्त का पैगाम, या बस ये कि आज का दिन गुजर गया। ये अमल आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल की धड़कन को नरम कर देगा, दिमाग के शोर को कम करेगा, और वही दिल
जो कल महरूमियों में जल रहा था, आज नामतों की रोशनी में सुकून महसूस करेगा। याद रखें, शुक्रगुजारी सिर्फ जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल का फैसला है, एक शऊरी नजरिया है कि मैं अपनी नज़र उसकी अता पर रखूंगा, न कि महरूमी पर। यही वो लम्हा है जब दिल की रात रोशन होने लगती है और इंसान ये समझने लगता है कि सुकून हमेशा नेमतों के शमार में छिपा है, न कि दुनिया की बेशुमार ख्वाहिशों में। दोस्तों, पहला कदम था जिक्र, दूसरा था नमाज, तीसरा था शुक्रगुजारी और अब चौथा तरीका है जो दिल के जख्मों को गहराई से साफ करता है और रूह को एक नई ताकत देता है। जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें। मसाइल बढ़ रहे हैं, दिल के अंदर एक खचाव है, जैसे सारी दुनिया का बोझ आपके कंधों पर है। ऐसे में अक्सर इंसान अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि देने का ख्याल ही खत्म हो जाता है। मगर यही वो लम्हा है जहां देने का फैसला दिल को एक हैरत अंगेज सुकून देता है। जब आप किसी जरूरतमंद को चुपके से कुछ देते हैं, चाहे वो पैसा हो, खाना हो या बस एक मददगार अमल, तो आपके दिल के अंदर एक नरम रोशनी फैलती है। वो रोशनी सिर्फ इसलिए आती है कि आपने अपनी खुशी किसी दूसरे के दर्द को कम करने में लगा दी। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दो, यानी नेकी में खर्च करो, तो वो तुम्हें कई गुना बढ़ाकर वापस देगा और तुम्हें माफ भी करेगा। सूरत तगाबन। ये आयत हमें एक बड़ा राज सिखाती है। जब आप नेकी करते हैं तो आप सिर्फ किसी इंसान की मदद नहीं कर रहे, बल्कि अपने रब के साथ एक ताल्लुक बना रहे हैं। खफिया सदक्का देने के बाद आपके दिल में एक हल्की सी ठंडक उतरती है, जैसे कोई भारी बोझ कम हो गया हो। ये वो सुकून है जो आप खरीद नहीं सकते, ये सिर्फ देने से पैदा होता है। अमली तौर पर आप ये फैसला करें कि हर हफ्ते या हर महीने किसी न किसी सूरत में कुछ दें। ये रकम बड़ी होना जरूरी नहीं, ये एक छोटा खाना, एक पुराना कपड़ा या किसी के लिए एक गमनाम दुआ भी हो सकती है। और सबसे अहम, ये अमल छिपा कर करें, किसी को न बताएं, सिर्फ अल्लाह के लिए। आप देखेंगे कि आपकी रूह आहिस्ता आहिस्ता नरम होने लगेगी, दिल की बेचैनी कम होगी और एक नया एतमाद पैदा होगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मेरा बदला खुद देगा। यही खफिया सदक्का दिल की गहराइयों में वो इत्मीनान उतारता है जो कोई लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता। ये आपको ये एहसास दिलाता है कि आप अकेले नहीं, आपका रब आपकी नेकी को गुन रहा है, आपकी परेशानी को हल्का कर रहा है और आपके रास्ते पर अपनी रहमतें भेज रहा है। दोस्तों, अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इसे आगे ज़रूर फैलाएं, ताकि किसी और के ज़ख्मों पर भी ये सुकून उतर सके। हर शायर किसी टूटे दिल तक रहमत पहुंचाने का एक छोटा सा सदका है।